हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के वीडियो में हम इस ब्लाउज़ का स्टिचिंग एंड कटिंग दोनों देखने वाले हैं, तो वीडियो एंड तक ज़रूर देखना। तो यहाँ पे मैंने अस्तर को डबल फोल्ड करके रखा है। तो यहाँ पे ब्लाउज़ की हम हाइट डालेंगे और हाइट के बाद यहाँ पे हम शोल्डर का मार्किंग करेंगे। तो जितना हमने शोल्डर रखा है उतना ही सेम यहाँ पे हमें आर्म होल पे मार्क करना है, यानी कि 7.5। जहाँ पे आर्म होल ख़त्म होता है यहाँ पे आधा इंच हमने शोल्डर डाउन दिया है। अब जहाँ पे आर्म होल ख़त्म होता है वहीं पे हम चेस्ट का मेज़रमेंट डालते हैं। तो यहाँ पे चेस्ट का हमें 4th पार्ट लेना है और प्लस 2 इंच करना है। तो यहाँ पे मैंने टोटल 12.5 पे मार्क किया है। अब नीचे भी हम सेम 12.5 पे ही मार्क करने वाले हैं। तो यहाँ पे वेस्ट जो है वो 36 है, तो उसका 4th पार्ट 9 इंच आ जाएगा। उसमें 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन और 1.5 इंच टक्स के लिए। तो यहाँ पे नेक के लिए मैंने 3 इंच मार्क किया है और इस तरह से हम ज्वाइन करेंगे। अब यहाँ पे हमने 3 इंच ऊपर की तरफ लिया है और इस तरह से 3 इंच का हमने बॉक्स बना दिया है। तो ये हमें हाई नेक के लिए यहाँ पे हमने ऊपर लिया है। तो यहाँ पे हम 1.5 इंच का मार्क करेंगे। दोनों तरफ हम सेम 1.5 इंच का मार्क रखेंगे। तो इस तरह से ये लाइन हमें सीधा ज्वाइन करनी है। अब देख सकते हो दोनों का सेम है। तो इस तरह से अब हमें यहाँ पे हमें देख लेना है कि कितना है। तो 1.5 इंच दोनों तरफ से मैंने रखा है और नेक का बीट जो है वो 7 इंच पे रखा है मैंने, और इसका जो है वो 3 इंच का है। तो इस तरह से हमने 3 इंच पे मार्क किया है और यहाँ पे अब हम नेक का शेप देने वाले हैं। तो इस तरह से हम इसको शेप दे देंगे। आप चाहे तो इसको राउंड दे सकते हैं या इस तरह से कॉर्नर बनाकर भी आप शेप दे सकते हो। तो इस तरह से हमारा फ्रंट नेक कटिंग हो गया है। अब हम इसको बैक कटिंग करेंगे। तो इस तरह से ऊपर का फोल्ड करके हम बैक वाला पार्ट कट करेंगे। तो ऊपर का जो स्टैंड कॉलर का पार्ट था वो मैंने हाई नेक का तो उसको फोल्ड किया है और इस तरह से सेम हमने मार्क करके कटिंग कर लिया है। अब यहाँ पे फ्रंट पे हम टक्स का मेजरमेंट करेंगे। तो यहाँ पे योक के लिए मैंने ऊपर से 3 इंच का और नीचे की तरफ मैंने 2.5 इंच का मार्क किया है। अब इसको हम कट करके निकालने वाले हैं। तो पहले टक्स का मार्क कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने 4.5 पे मार्क किया है, आधा इंच पहले छोड़ दिया है और दोनों तरफ से 1-1 इंच का मार्क लिया है। और यहाँ पे 2 इंच का हमने टक्स की हाइट रखी है। अब हर टक्स में हमें 2 इंच का गैप रखना है। तो ये तीनों तरफ का आर्म होल का, लुक का और साइड कट इस तरह से हमने मार्क किया है। और यहाँ पे हम इसको टक्स का दोनों तरफ के टक्स के लिए 1.5 इंच का मार्क करेंगे। अब यहाँ पे अंदर का आर्म होल के लिए मैंने मार्क करके यहाँ पे शेप दिया है और इस तरह से हम कट करके निकाल देंगे। अब हमें इसका बेल्ट भी कट करके निकालना है और मेन फैब्रिक पे हमें इसके पूरे पार्ट को कट करके लेना है। तो मेन फैब्रिक पे मैंने इस तरह से फ्रंट वाला एंड बैक वाला पार्ट रखा है और जितना यहाँ पे इस तरह से हमने कट करके लिया है। यहाँ पे फैब्रिक ज़्यादा लगता है तो इसकी वजह से मैंने पहले स्लीव्स का नहीं तो मेन बॉडी पार्ट के कटिंग की है। अब जो बचा हुआ फैब्रिक है उसके ऊपर से हम इसको स्लीव्स के लिए कितनी लेंथ तक हम स्लीव्स बना सकते हैं, तो इस हिसाब से हम स्लीव्स कट करेंगे। तो इस तरह से मैंने पूरा बैक और फ्रंट का कटिंग करके ले लिया है। तो यहाँ पे ये बीच वाला पार्ट बाकी है, तो इसकी हाइट हम 12 इंच पे रखेंगे। तो यहाँ से नीचे हम 3 इंच का मार्क करेंगे और यहाँ पे हम चेस्ट का 42 यानी कि 4.5 पे मार्क किया है मैंने, और इस तरह से सेम मैंने 1 इंच पे मार्क किया है। अब यहाँ पे हमारा जो स्लीव्स का घेर है उसमें 1.5 इंच मिला के मैंने 8 पे मार्क किया है और उसके आगे हमने 2 इंच रखा है। तो इस तरह से नीचे के पार्ट में 5.5 इंच का
मेजरमेंट है तो उसमें 2 इंच मिला के इस तरह से मैंने स्लीव्स का शेप दे के कटिंग कर लिया है। अब हम स्टिचिंग का काम करेंगे, तो इसके लिए पहले हम बैक पार्ट पे स्टिच करेंगे। तो बैक पार्ट पे इस तरह से मैंने ड्रॉप वाला शेप बनाया है और इसको अस्तर को ऊपर मैंने रखा है। पहले इस तरह से हम इसको स्टिच करेंगे और फिर बीच का पार्ट कट करके हम इसको उल्टी तरफ फोल्ड करेंगे। तो इसको सीधा करने के बाद कुछ इस तरह से ये दिखेगा। इसके ऊपर मैंने प्रेस लगाई है, फिर उसके ऊपर से हम हल्का सा स्टिच करेंगे और इस तरह से बैक का पार्ट हमारा हो गया है रेडी। अब इसको पीछे हम टक्स लगाकर साइड टक्स लगाएंगे। इस तरह से 5 इंच का मार्क किया है मैंने और फिर इसको दोनों तरफ हम टक्स लगा देंगे और बैक में यहाँ पे हमें बेल्ट भी लगाना है। अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे अब भी सब्सक्राइब करो ताकि मेरे नेक्स्ट वीडियो आपको जल्दी से मिल जाएंगे। और यहाँ पे मेरा टक्स लगा के भी हो गया है। अब इसमें हम बैक बेल्ट लगाएंगे। तो ये बेल्ट लगाने का बहुत ही सीधा और साधा आसान सा तरीका है। इसके ऊपर हम इस तरह से बेल्ट लगाएंगे और उसको पलट कर सीधा करना है और फिर अंदर की तरफ फोल्ड करना है। तो यहाँ पे बेल्ट लगा के हो गया है। तो ये हमारा बैक पार्ट रेडी हो गया है और यहाँ पे नेक का हम 1.25 इंच का इस तरह से कट लगाएंगे। अब फ्रंट पार्ट पे इस तरह से हम बैक और फ्रंट को अलग अलग करेंगे और आप देख सकते हो यहाँ पे इस तरह से मैंने कैनवस पेपर लगाया है ऊपर से और इस तरह से हम इसको स्टिच करेंगे कैनवस के ऊपर और फिर उसको पलटकर अंदर की तरफ फोल्ड करना है। तो यहाँ पे पहले मैंने नेक पे सिलाई लगाई है और फिर उसको कट करके निकाला है और इस तरह से हमारे दोनों नेक रेडी हो गए हैं। अब इसको ऊपर से हम इस तरह से फिनिशिंग के लिए स्टिच लगा देंगे। अब हम फाइनली फ्रंट पार्ट पे टक्स लगाएंगे। तो इस तरह से जहाँ पे हमने मार्क किया है तो हम दोनों तरफ यहाँ पे टक्स लगाएंगे। तो इस तरह से थोड़ा सा लाइट दिख रहा है तो मैं इसको डार्क कर लेती हूँ और टक्स लगा देते हैं। आपको मेरे वीडियो कैसे लगते हैं मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। अब तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ अभी से लाइक करो और कुछ अलग वीडियो आप चाहते हो तो मुझे प्लीज़ कमेंट करो, तो मैं उस तरह की वीडियो आपके लिए बनाऊँगी। तो ये जो हाई नेक ब्लाउज़ है एकदम परफेक्ट और प्रॉपर बैठता है। बस आप ये छोटे छोटे ट्रिक फॉलो करेंगे तो ये बराबर से मेजरमेंट में बैठ जाएगा। तो इस तरह से हम अब नीचे का योक पट्टी यहाँ पे हम जॉइन करेंगे। तो जैसा वीडियो में मैंने दिखाया है सेम वैसे ही इसको इजी तरह से लगा सकते हैं और इसको स्टिच करके सीधा करना है। तो इसी तरह से हमारा दूसरा भी पार्ट रेडी हो गया है। अब हम यहाँ पे फ्रंट पार्ट पे हुक एंड लूप का बेल्ट लगाएंगे। तो इस तरह से एक बेल्ट को हम ऊपर से अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे और दूसरे को अंदर से ऊपर की तरफ लेना है। तो जो हुक वाला पार्ट है उसको अस्तर को हम ऊपर से रखेंगे और उसको अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे और लूप्स वाला पार्ट में इस तरह से नीचे रखना है और उसको पलटकर ऊपर की तरफ फोल्ड करना है। तो यहाँ पे इस तरह से ऊपर हम बैक पार्ट रखेंगे और जहाँ तक हमारा शोल्डर है वहाँ पे हम स्टिच लगा कर ले लेते हैं पहले। तो इस तरह से शोल्डर के ऊपर शोल्डर रख के ज्वाइन करेंगे। यहाँ पे अब हम इस तरह से ये दोनों को ज्वाइंट करना है। तो इस तरह से हम इसको ज्वाइन करेंगे।
एक के ऊपर एक रखना है। अगर फैब्रिक ज़्यादा है तो यहाँ पे देख लेना है, एक्स्ट्रा है तो एक्स्ट्रा निकाल लेना है। तो यहाँ पे जितना हमें जॉइंट के लिए लगता है वहाँ पे हम स्टिच करेंगे और बाकी का कट करके निकाल सकते हैं। पर यहाँ पे मैंने बराबर ही मेरा हो गया है, तो एक्स्ट्रा कट करने की ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ पे देख सकते हो, अगर इस तरह से हम रखेंगे तो ये बराबर स्टिच हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा शोल्डर जॉइंट हो गया है। अब यहाँ पे अस्तर जो है इस तरह से अंदर की तरफ हमें फोल्ड करना है और ऊपर से यहाँ पे स्टिच लगाना है, ताकि ये फिनिशिंग में एकदम क्लीन और नीट लगे। तो इस तरह से मैंने यहाँ पे स्टिच लगाई है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो ये कितना सुंदर लग रहा है। अब यहाँ पे ऊपर से मैंने नेक के यहाँ पे मैंने लेस लगाई है। आप चाहे तो बिना लेस के भी यहाँ पे रख सकते हो। अब हम यहाँ पे स्लीव जॉइंट करेंगे। तो इस तरह से हमें राइट स्लीव्स राइट की तरफ जॉइंट करनी है और इसको ऊपर शोल्डर के यहाँ पे रख के इस तरह से हम शोल्डर से नीचे तक आना है और फिर इसको स्लीव जॉइंट करनी है और रिवर्स में जाके दूसरे एंड तक हमें स्टिच करना है। तो इस तरह से यहाँ पे स्लीव जॉइंट हो जाएगी। तो फाइनली ये ब्लाउज़ रेडी होने वाला है। तो आपको मुझे कमेंट में बताना है कि आपको ये मेरा ब्लाउज़ कैसा लगा है। अगर कुछ भी आपको ब्लाउज़ की इंक्वायरी करनी है तो मुझे कमेंट करो। मेरा वीडियो आपके फ्रेंड के साथ शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। अब यहाँ पे स्लीव जॉइंट होने के बाद इसको सीधा करना है और हमें यहाँ पे देखना है, अगर एक्स्ट्रा स्लीव्स का फैब्रिक है तो उसको कट करके निकालना है और इस तरह से हमें इसके साइड पे स्टिच लगाना है। तो अब हम यहाँ पे ब्लाउज़ की फिटिंग दे रहे हैं। तो इस तरह से यहाँ पे स्टिच करेंगे, फिर इसको उल्टा करके अंदर की साइड से फिर से एक यहाँ पे स्टिच लगाएंगे और ये स्टिच करने के बाद हमें स्लीव्स और नीचे की तरफ यानी कि वेस्ट की तरफ भी मार्क करके लेना है। जितना हमारा फिटिंग का मार्क है उतना हमें यहाँ पे मार्क करके लेना है और फाइनल यहाँ पे फिटिंग की स्टिच हमें लगानी है। तो यहाँ पे मैंने लगभग 1.5 इंच का मार्किंग लगाकर यहाँ पे मैंने फाइनल स्टिच किया है। तो इस तरह से अंदर में हम यहाँ पे एक एक्स्ट्रा मार्जिन वाला स्टिचिंग यहाँ पे लगाएंगे। अब इस तरह से हमें सेम दूसरी तरफ भी स्लीव्स जॉइंट करना है और सेम यहाँ पे सिलाना है। तो इस तरह से ये ब्लाउज़ रेडी हो गया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये ब्लाउज़ कितना सुंदर बना है।